देखिए साहब, विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। 10 मई को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जोसेफ विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और शपथ लेने के साथ ही थलपति विजय ने कई बड़े फैसले ले लिए हैं तमिलनाडु के लिए। और कौन कौन से फैसले हैं, किन किन फैसलों पे उन्होंने साइन किया है, इसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी साथी आकांक्षा हमें बताएंगी कि वो कौन से जो फैसले लिए गए हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही, वो कौन कौन से हैं। आकांक्षा, सबसे पहले ये बताइए कि आखिरकार विजय ने शपथ भी ले ली और शपथ लेने के साथ ही उन्होंने कई अहम और कहे जा रहे हैं जो बड़े बड़े फैसले ले लिए हैं, तो कौन से फैसले हैं वो? जी आसिफ, सबसे बड़ा ऐलान तो ये है कि घरेलू उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स को उन्होंने 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री कर दिया है, उसका ऐलान किया है। दूसरा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अलग से विमेन प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का फैसला लिया गया है। और तीसरा है राज्य में ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए एक एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स बनाने का उन्होंने आदेश दिया है। ये वो मुख्य ऐलान थे जिन पर उन्होंने साइन किया, उन फैसलों पर। इसके अलावा विजय ने कहा कि सरकार का फोकस जन कल्याण और सुरक्षा पर रहेगा। उन्होंने ये भी कहा आगे कि सरकार में देयर विल नॉट बी एनी पावर सेंटर्स अदर देन मी, यानी सत्ता का केंद्र सिर्फ मुख्यमंत्री कार्यालय होगा, ये उन्होंने कहा है। यानी कि बाकी सब साइडलाइन होंगे, जो होगा आम ब्रह्मास्मि टाइप वाला मामला कि जो होगा मैं ही होऊंगा। और जो भी फैसला लिया जाएगा मेरे ही कार्यालय, मतलब कि मेरे ऑफिस से लिया कोई जाएगा। अलग से कोई दादागिरी नहीं होगा। दादागिरी मतलब मनमानी। तो विजय ने साफ चेतावनी दी है अपने मंत्रियों को कि सत्ता में मनमानी नहीं चलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले और अब जो विजय की पार्टी है, सरकार बनाने से पहले कई उठापटक उन्होंने झेले हैं। लगातार वो राज्यपाल के पास गए 3 से 4 बार, लेकिन कई बार उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि उनके पास जो बहुमत का आंकड़ा था वो नहीं था। फाइनली कल शाम ये खबर आई कि विजय के पास वो जो बहुमत का आंकड़ा है उससे उनके पास वो मिल गया है, उन्हें हासिल हो गया है। और फिर कल शाम ये खबर आ गई थी कि कल यानी कि आज 10 मई को विजय जो हैं वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब उनका शपथ ग्रहण भी हो चुका है। तो आकांक्षा, ये बताइए कि शपथ ग्रहण के बाद और क्या क्या कुछ हुआ है? पहले तो मैं बताऊंगी शपथ ग्रहण के टाइम पे क्या हुआ है। बहुत ही एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा था और बहुत भीड़ भी देखने को मिली। और विजय की माँ से पूछा गया, आसिफ, उनका नाम शोभा चंद्रशेखर है, तो एएनआई ने उनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, आपका बेटा अभी सीएम बन चुका है। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत इमोशनल हूँ और आज मदर्स डे है, आप जैसे कि आपको और दर्शकों को मालूम होगा, और ये बेस्ट मदर्स डे गिफ्ट है, उन्होंने कहा। इसके अलावा अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, तमिल में भी काम कर चुकी है और वो विजय की बहुत खास दोस्त भी हैं। हाँ, और उन्होंने वो भी वहाँ पे दिखी मौजूद और फैमिली को गले वले लगाया विजय की। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट्स में पहले भी कहा था कि आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बिग डे, मतलब मैं बहुत उत्साहित हूँ इस बड़े दिन के लिए जहाँ पे विजय को सीएम बनाया गया है। और इंस्टाग्राम पे भी उनकी और विजय की एक पुराने फिल्म और वो जो गाना है उसको लेकर खूब सारे मीम्स और वीडियो सामने आ रहे थे। बहुत चर्चा में रहती ही हैं त्रिशा कृष्णन। इसके अलावा समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे और कई बड़े बड़े नेता मौजूद थे वहाँ पे। फिर विजय ने अपने भाषण की शुरुआत एक लाइन से की, एक्सक्यूज माय तमिल। इसको उन्होंने कहा, येन नेंजल कुडिरुक्कुम, मतलब मेरे दिल में जो रहते हैं। तो उन्होंने अपने फैंस को एड्रेस किया, अपने परिवार को एड्रेस किया ये बोलकर। विजय ने आगे ये भी कहा कि अ न्यू एरा ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी धर्म निरपेक्षता, एंड सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय जो है वो शुरू हो चुका है। जी आसिफ, तो इसके बाद जैसे कि खबर आई कि विजय के मुख्यमंत्री शपथ के अलावा 9 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, 9 और टीवीके के विधायकों ने, नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। उनके नाम मैं ब्रीफली बता देती हूँ। सबसे पहले है एन आनंद, फिर आदव अर्जुना, केजी अरुणराज, के सेंगोटयन, पी वेंकटरमणन, आर निर्मल कुमार, राजमोहन, टी के प्रभु, एस कीर्तना, और यही है वो 9 नाम। और इसके अलावा आपको मालूम है कि 60 साल बाद ये टीवी के तमिलगा वेट्री कड़गम एक ऐसी पार्टी है जो डीएमके और एआईडीएमके, 60 साल बाद, जी,
इनके 59 साल अलावा वैसे कहा जा रहा है कि 59 साल बाद कोई जो नॉन द्रविडियन सीएम है उन्होंने मतलब कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जी, तो अभी सरकार बनाने जा रही है और वो भी एक नई पार्टी, मतलब डीएमके जो अभी एआईडीएमके के अलावा 2024 में ही नई नई पार्टी बनी जस्ट है। 2 साल हुए थे 2 उनको। साल जी। भी ढंग से अगर नहीं हुए, अगर हम कायदे से देखें तो। राजनीति और में उसके आए बाद हुए तलपति विजय को 2 साल हुए हैं, तो इट्स अ ग्रेट विन फॉर हिम। यस। तो फिलहाल और कोई जानकारी है कांचा इससे रिगार्डिंग? जी आसिफ, यही है कि 108 सीटों से विजय जीतकर अभी विक्ट्री पार्टी बनी है और बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई थी। बीच में थोड़े हिकअप्स हो गए थे, कांग्रेस से उनको समर्थन लेना पड़ा था, कई अन्य पार्टियों से समर्थन लेना पड़ा था, बीच में वीसीके ने भी थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया था, लेकिन अब सब कुछ सही हो गया है, सीएम बन चुके हैं विजय। तो जैसा कि आपने देखा कि अब फाइनली बहुत सारे ऊंच नीच उतार चढ़ाव के बाद अब तमिलनाडु में सरकार बन गई है थलापति विजय की। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। उनके अलावा 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और जैसे ही मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं विजय ने। चाहे वो महिला सुरक्षा से जुड़ा कोई फैसला हो, चाहे वो बिजली मुफ्त करने की बात हो, तमाम तरीक़ों के फैसले लिए गए हैं अभी अभी ताज़ा। तो फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति में जो कुछ भी अभी चल रहा है वो हम उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जो भी अपडेट होगी उसे भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। हमारे साथ हमारी साथ थी आकांक्षा थी, मेरा नाम आसिफ है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।